हरिओम। आज समस्त भारत में लोकतंत्र में वर्ण व्यवस्था इस तरह से हावी हो गई है कि हम एक दूसरे को छू भी नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं। और इस सबका सबसे ज़्यादा शिकार ब्राह्मण हैं। आपको शायद इस बात का बोध नहीं है कि इस धरा पर सबसे पहले जो जन्म लिए थे उनका नाम था भगवान मनु और माता शतरूपा। अगर आप इस साक्ष्य को भी देखना चाहते हैं तो नैमिषारण्य एक उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास में जगह है, वहाँ पर जाकर व्यास गद्दी के पास में माता शतरूपा और भगवान मनु का आश्रम आज भी आप देख सकते हैं। आप जितने भी लोग इस धरा पर हैं, अगर आप अपने गोत्र को देखेंगे तो सप्त ऋषियों के हिसाब से ही उनकी वंशावली में ही आपका गोत्र होगा। कोई भारद्वाज होगा, कोई अत्रि होगा, कोई गौतम होगा, कोई मुद्गल होगा, कोई शांडिल होगा, कोई पाराशर, आप आदि आदि। इसी तरीके से आप इसको बदल नहीं सकते अपने गोत्र को। वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे कौशल के हिसाब से हम वर्ण व्यवस्था में आ गए। जो काम हम पांडित्य का कर रहे हैं, कर्मों का कर रहे हैं, वेदों का कर रहे हैं, ज्ञान देने का कर रहे हैं, वो ब्राह्मण हो गया। जो देश की रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय हो गया। समाज की रक्षा कर रहा है क्षत्रिय हो गया। जो समाज में व्यापार कर रहा है, सबको भोजन आदि की व्यवस्था करा रहा है, वो वैश्य हो गया। और जो श्रमिक तौर पर काम कर रहा है वो शूद्र हो गया। उसमें आप कास्ट वर्क ले सकते हैं, लोह का काम ले सकते हैं, और आप किसी भी तरीके की जो श्रमिक वाले काम हैं उनको आप गिन सकते हैं। लेकिन ये क्या, आज इस देश में आरक्षण ने सबसे ज़्यादा आग लगाई है। लोगों के मन में कटुता पैदा कर दी है। ब्राह्मण तो वो है जो कि इतनी सहनशीलता के साथ में अपने सारे दुखों को भूलकर सिर्फ परिश्रम करने में लगा हुआ है। कोई आरक्षण नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई उनके लिए सोच नहीं रहा, फिर भी अपनी मेहनत से वो उच्चतम शिखर को छू रहा है, सिर्फ अपने बुद्धि कौशल से। और कुछ नहीं है उसके पास में, बुद्धि से ही धन अर्जित करता है और उसके बाद भी समाज के को देता है। समाज से ये अपेक्षा नहीं करता कि समाज उसको दे, लेकिन फिर भी अपशब्दों का शिकार हो रहा है। अरे इसी ब्राह्मण वर्ग ने चाणक्य आपको दिए, जिन्होंने आपको अर्थशास्त्र, कूटनीति शास्त्र, कौटिल्य शास्त्र जो है सिखाया, दिया, जिसके लिए आप राजनीति करते हैं, जिसको पढ़कर। इन्हीं ब्राह्मणों ने, चाहे वो महर्षि चरक हों, पतंजलि हों, रमन हों, आर्यभट्ट हों, भास्कराचार्य जी हों, लोभ मुद्रा हो, कोई भी आप देख लीजिए, सारे आविष्कार ब्राह्मणों ने ही किए हैं। चाहे वो शून्य का हो, चाहे वो चिकित्सा पद्धति हो, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए। लेकिन पाणिनि जी ले लीजिए, योग की बात कर लीजिए, आप पतंजलि जी को ले लीजिए, लेकिन नहीं, हमने उन्हीं को गरियाना है, उन्हीं को अपशब्द कहना है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपना विस्तार कीजिए बौद्धिक, और आप भी ब्राह्मण बनिए। ये नहीं कि आपने उठाया और 2 पोस्ट लिख दी और गालियां दे दी। नहीं, क्षमताएं पहचानिए अपनी। आप ये देखिए कि अपने ही कौशल के बल पर, पूरे बौद्धिक कौशल के बल पर ब्राह्मणों ने इन सभी विधाओं को उन्नत किया है, शिखर को छुआ है। ब्राह्मण सत्ताएं बदल सकता है, सत्ताएं पलट सकता है। इस देश में 3% ब्राह्मण, इस धरा पर 3% ब्राह्मण रह गए हैं, और शेर वो भी धरा पर 30,000 से 1 लाख के बीच में है, और भारत में तो 900 भी नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्राह्मण इस धरा पर देखने के लिए तरस जाएं, उनसे मिलने के लिए आपको कहीं प्रतीक्षा करनी पड़े। आप ब्राह्मण में
और पंडित में ये फर्क समझिए कि ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, शिक्षा का प्रचार करने वाला और उसको ही कार्मिक रूप से क्रियान्वित करने वाला, कर्मकांड करने वाला पंडित होता है। आप ब्राह्मण बनिए, पांडित्य कर्म कीजिए और ब्राह्मण सी सहनशीलता रखिए और एक बार घर पर जाकर अपने गोत्र को जरूर देख लीजिएगा। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। भारत माता की